अल्लाह तबारक व तआला को तौबा कितना पसंद है पता है? इतना पसंद है कि फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बंदा तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे इतना खुश होता है कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। अगर लगाना हो तो इस शख्स से या इस वाक़ये से या इस मिसाल से अंदाजा लगा लो। क्या मिसाल है? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सवार सहरा का सफर कर रहा है। जरा अंदाजा लगाओ, कभी हमने सहरा का सफर नहीं किया लेकिन अंदाजा लगाओ, वाक़या है या मिसाल है? खुशी कितनी होगी उसको उस वक्त। ये पूरा वाक़या सुनो, अंदाजा लगाओ। अल्लाह को इतनी नहीं बल्कि इससे ज्यादा खुशी होती है एक बंदा जब तौबे की तरफ पलटता है। अल्लाह को रमजान से पहले खुश कर लो, राजी कर लो, तौबा कर लो, एहतमाम कर लो, तैयारी कर लो कि अल्लाह ताला रमजान की बरकतें तुम पे खोल दे। क्यों? बहुत से रमजान को पा तो लेते हैं लेकिन रमजान की रहमतों और बरकतों को नहीं पाते। ब्यूटी ये नहीं कि रमजान में आप जिंदा रहे, ब्यूटी ये है कि रमजान में आप अपनी मगफिरत करवा लिए। वो रमजान ही रमजान क्या है जिसमें आप पर जिंदगी में तो थे, गुजरा आप पर, लेकिन रमजान में ना कोई नेकी थी, ना कोई अच्छाई थी, ना आपने अपने आप को जहन्नम से आजाद किया। जैसे रमजान से पहले गुनहगार थे वैसे ही रमजान गुजरने के बाद भी गुनहगार रहे। तो फिर तो ये रमजान तुम्हारे लिए रहमत नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए तो ये ज़हमत बन के है। वाक़या सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा सहरा का सफर किया, जिसकी सवारी पर सब चीज, जिंदगी का पूरा साजो सामान सवारी पर ही था। पीने का पानी, खाना, वसाइल जिंदगी जो कुछ भी था उसी सवारी पर था। और वो सस्ताने के लिए एक जगह रुका, नींद लग गई, सो गया। आंख खुली देखता है ना सवारी है, ना पानी है उसका, ना खाना है, ना साजो सामान है, ना वसाइल जिंदगी, सब कुछ मखफूत, कुछ नहीं, सब गायब। परेशान होके फिरता है, तलाश करता है। मौत उसको अपनी आंखों में नजर आने लगती है। समझता है कि आज मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। ढूंढ ढूंढ के अपनी सवारी थक हार के फिर वहीं आ जाता है जहां पर सोया था। मायूसी का आलम यूं होता है कि यूं समझ लीजिए कि मौत की गुनूदगी एक होती है, ऐसे मौत की गुनूदगी सवार हुई और वो वहीं पर फिर सो जाता है। आंख खुलती है, सोने के बाद देखता है कि वही सवारी, वही साजो सामान, वही पानी, वही जिंदगी के तमाम लवाजिमात उसके सामने है। जो गुम गए थे, जिससे उसे मायूसी हो चुकी थी, जो समझ चुका था कि आज मेरी जिंदगी का खात्मा है, जीने की कोई सबील नहीं, कोई राह नहीं, हत्ता कि मौत की गुनूदगी में चला गया। लेकिन आंखें खोल के उसे शराब लगता है, उसे सपना लगता है, उसे ख्वाब लगता है, लेकिन छू के देखता है तो बिल्कुल वही है, उसी की सवारी, उसी का खाना, उसी का पीना, जिंदगी के तमाम तर सामान और तमाम तर जिंदगी गुजारने के वसाइल उसके सामने मौजूद। खुशी, फर्त, मसरत से वो चीख उठता है और बोलना यह चाहता है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा रब है। लेकिन खुशी और मसरत से जुबान से निकलता है तो क्या निकलता है कि ऐ अल्लाह, तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब हूं। हालत खुशी में, हाँ, कभी कभी खुशी के आलम में इंसान एक को एक कह जाता है, गुस्से के आलम में इंसान एक को एक कह जाता है, बल्कि बिल्कुल उल्टा कह जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खुशी जाहिर करना चाहते थे तो फरमाया कि उसने कहा कि अंत अब्दी व अना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। हालांकि कहना यह चाहता था वो असल में खुशी से, अल्लाह मैं तेरा बंदा, लेकिन उसकी जुबान से निकला तू मेरा बंदा। खुशी का ये आलम है मेरे भाई, ये वाक़या असल नहीं है, वाक़या असल नहीं है,
पैगाम इस वाक़ये का असल है वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम देना चाहते हैं कि उस खुशी का जो आलम उसको मिला, जिसमें उसने रब को बंदा कह दिया, उससे ज्यादा खुशी एक बंदा जब अल्लाह की बारगाह में कहता है कि अल्लाह मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं, मैं गुनाहों को छोड़ता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं तेरे दरबार में आ चुका हूं, अल्लाह तुम माफ कर दे, तो अल्लाह उससे ज्यादा खुश होता है। एक बंदे की तौबा अल्लाह को इससे ज्यादा खुशी है।